अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम उन मशहूर अदाकारों का जिक्र करेंगे जो हिंदू और ईसाई से मुसलमान हुए। अल्लाह के करम से इनको इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल हुआ। दोस्तों, जब से ये दुनिया वजूद में आई है, न जाने कितने मशहूर शख्सियात ऐसी हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहब को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुई, और जब तक ये दुनिया बाकी है न जाने कितने लोग इस्लाम को कबूल करने का शर्फ हासिल करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारा ईमान सलामत रखे, आमीन। जी तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। नंबर 1 पर हैं आयशा ताकिया। दोस्तों, इंडियन फिल्मों के बेताज बादशाह सलमान खान की फिल्म वांटेड से शोहरत पाने वाली आयशा ताकिया भारत में एक हिंदू बाप के घर 10 अप्रैल 1986 को पैदा हुई, लेकिन इनकी वालिदा मुसलमान हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज टार्ज़न द विंटर कार से शुरू किया, मगर सलमान खान के साथ वांटेड फिल्म करने से पहले इन्हें कोई नहीं जानता था और इनका शुमार नाकाम अदाकारों में होता था। लेकिन वांटेड फिल्म ने न सिर्फ इनकी जिंदगी बदली बल्कि इन लोगों को भी खामोश करवा दिया जो इन्हें नाकाम कहते थे। आयशा ताकिया का हिंदू मजहब को छोड़कर इस्लाम में दाखिल होने का वाक़या इंतहाई शानदार है। आयशा ताकिया शादी से पहले तक तो अपने बाप के मजहब को फॉलो करती थी, मगर अचानक आयशा ताकिया अपना दिल एक मुस्लिम लड़के पर हार बैठी। बस फिर आयशा ताकिया ने मुसलमान सियासतदान के बेटे फरहान आज़मी से शादी कर ली, मगर अब इनका एक बेटा भी है। हैरत की बात यह है कि आयशा ताकिया ने अपनी मोहब्बत की खातिर न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी अलविदा कह दिया। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो हिंदू मजहब की आवाम ने काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रोल भी किया। फिल्मी करियर छोड़ने के बावजूद भी इनकी माली दौलत $10 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 180 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 2 पर हैं AR रहमान। नाजरीन, मौजूदा दौर के मशहूर सिंगर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन AR रहमान को कौन नहीं जानता। इनकी इस्लाम कबूल करने की कहानी नाकाबिले यकीन है। ये 6 जनवरी 1970 को भारत के मशहूर शहर चीनी में पैदा हुए। इनका हिंदू नाम दिलीप कुमार रखा गया। इनके इस्लाम कबूल करने की कहानी कुछ इस तरह है कि इनकी छोटी बहन बीमार हो गई। इनका इलाज नामुमकिन था। AR रहमान समेत इनकी पूरी फैमिली भी मायूस हो गई, मगर अल्लाह की ऐसी करनी के अल्लाह के बुजुर्ग दीन अल्लाह शाह कादरी की दुआ से वो ठीक हो गई। इस बात से AR रहमान काफ़ी मुतासर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह है कि इनके गानों में आपको सूफीज़्म की झलक ज़रूर दिखाई देगी। अब तक ये अपने बेहतरीन काम और अपने टैलेंट से 2 ऑस्कर अवार्ड, 15 फिल्मी फेयर अवार्ड और बहुत से दूसरे अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। नंबर 3 पर है माइक टायसन। दोस्तों, ज़मीन पर सबसे बुरे इंसान के नाम से जाने वाले अमेरिकी बॉक्सर माइक टायसन 3 जून 1967 में अमेरिका के मशहूर शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुए। ये बचपन से ही इंतहाई लड़ाका तबीयत के मालिक थे, जिसका सबूत इस बात से भी मिलता है कि माइक टायसन 13 साल की उम्र में 38 दफ़ा जेल जा चुके थे। एक दफ़ा जेल में इनकी मुलाकात एक बॉक्सर मोहम्मद वली से हुई, जिन्होंने इनको अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाया। यूं उन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा और पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अपने पहले 15 मुकाबलों में ही अपने साथ लड़ने वालों को शिकस्त से 2-4 किया। उन्होंने 1985 से 2005 तक बॉक्सिंग मुकाबलों में तकरीबन $700 मिलियन कमाए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 12,650 करोड़ बनते हैं। और यही वजह है कि आज ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के मालिक भी बन चुके हैं। इनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या कुछ यूँ है कि इनके मुखालिफिन ने इन पर एक लड़की से ज़्यादती करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसके नतीजे में इनको 3 साल की कैद हो गई, और इस कैद के दौरान इन पर किसी मुसलमान शख्स की तबलीग का असर हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद इनका नाम मलिक अब्दुल अजीज़ है। लेकिन दुनिया आज भी इन्हें माइक टायसन के नाम से ही जानती है। नंबर 4 पर आते हैं धर्मिंदर और हेमा मालिनी। दोस्तों, इन बॉलीवुड अदाकारों का इस्लाम कबूल करने का वाक़या सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि इंतहाई पुरअसरार और पोशीदा भी है। भारतीय अदाकार धर्मिंदर का असल नाम धर्म सिंह दियोल है, जो कि एक स्कूल हेडमास्टर के बेटे थे। इससे भी अजीब बात यह है कि इनकी पहली शादी सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई। शादी से उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हुई, जिनके नाम सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और वजीता हैं। इन्होंने अपनी दूसरी शादी 1980 में मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी से इस कदर खुफिया तरीके से की कि किसी को कानो कान खबर न हुई। इस शादी के होते ही इन दोनों के साथ इस्लाम कबूल करने का वाक़या पेश आया।
दरअसल वाकया कुछ यूँ है कि उस वक़्त के बासी कानून के मुताबिक कोई भी मर्द दूसरी शादी उस वक़्त कर सकता था जब वो अपनी पहली बीवी से रिश्ता ख़त्म करे, यानी कि अपनी बीवी से वो तलाक ले ले। लेकिन इंडिया में ये इख्तियार सिर्फ बीवी के पास होता है। कहा जाता है कि दूसरी शादी से पहले धर्मिंदर को अपनी बीवी से तलाक चाहिए थी, लेकिन इनकी बीवी ने साफ साफ इनकार कर दिया। एक दूसरे के दीवाने धर्मिंदर और हेमा मालिनी ने इस रुकावट को दूर करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया और यूं उन्होंने दूसरी शादी की। लेकिन जब दूसरे लोगों और इनके फैंस ने इनको इस्लाम कबूल करने का पूछा तो इन दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन आज भी ये लोग इस बात को मानते हैं कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद आज ये दोनों सियासत कर रहे हैं। लोगों के दिलों पर राज करने वाले धर्मिंदर को अरूज इस वक्त मिला जब इंडिया की मशहूर फिल्म शोले में उन्होंने जबरदस्त अदाकारी के जौहर दिखाए। इन दोनों की माली असासियत की बात की जाए तो इन दोनों की दौलत तकरीबन 600 करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। नंबर 5 पर हैं जेनेट जैक्सन। दोस्तों, जेनेट जैक्सन दुनिया के नंबर 1 डांसर माइकल जैक्सन की छोटी बहन हैं। आप ये सुनकर ज़रूर हैरान होंगे कि यूट्यूब की वेबसाइट को लॉन्च होने की वजह जेनेट जैक्सन को करार दिया जाता है। वो ऐसा इसलिए कि 2004 में होने वाला इनका एक शो इनके किसी दोस्त ने किसी के साथ शेयर करना था। जब कोई आइडिया ना मिला तो इसने एक वेबसाइट youtube.com के नाम से लॉन्च की, जहां उन्होंने वीडियो अपलोड करके शेयर कर दी। बस फिर क्या था कि लोगों का एक दूसरे को सोचने और मालूमात पहुंचाने का तरीका ही बदल गया था। माइकल जैक्सन के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी इस्लाम कबूल कर चुके थे या फिर करने वाले थे, मगर इनकी बहन ने कतर के एक खरबपति वसीम आलमाना से शादी की और 50 साल की उम्र में अपने पहले बेटे को जन्म दिया। इसके बाद इनको अमूमन मुस्लिम औरतों के लिबास में भी देखा गया। इसी बात से लोग समझते हैं कि जेनेट जैक्सन मुसलमान हो गई हैं, मगर उन्होंने आज तक इस्लाम कबूल करने का ना तो इकरार किया और ना ही इनकार। दोस्तों, आप इन अदाकारों में से किसके बारे में क्या कुछ जानते हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।